स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस न कर सके। तो देखिए, जैसा कि ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। और सेकेंड पार्ट में हमको करना है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो 3 डिजिट नंबर चाहिए तो हम 3 बॉक्सेस बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स। तो इस केस में हमें जो नंबर बनाना है वो किन कॉम्बिनेशंस के साथ बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब नंबर जो होगा हमारा, तो उसमें जो हमारे डिजिट्स रहेंगे उसमें वो 1, 2, 3, 4, 5 ये अलाउड डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इनको हम रख सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट में हमसे बोल रहा है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। यानी कि देखिए, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो क्या है, वो फर्स्ट डिजिट के लिए भी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। और जो आपका जो सेकेंड नंबर होगा, इसमें देखिए हम काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। हम इसे फर्स्ट नंबर मान सकते हैं, फर्स्ट इसको ऐसा लिख देते हैं, इसे फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं और इसको थर्ड मान सकते हैं। या आप काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से इधर भी कर सकते हैं, इधर से इधर भी कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, आप कैसे भी करेंगे आंसर सेम आएगा। देखिए, ये आपका क्या है, यहां पर भी जो ऑप्शंस है 1, 2, 3, 4, 5, और यहां पर भी जो आपके पास ऑप्शंस है वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अब देखिए, जब रिपीटिशन अलाउड है, तो रिपीटिशन अलाउ अगर है तो यहां पर अगर हमने 1 अगर चूज कर लिया तो हम यहां पर भी 1 चूज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर हमने 1 अगर चूज कर लिया तो आप यहां पर भी 1 चूज कर सकते हैं, 1 भी चूज कर सकते हैं। 1 के अलावा भी आपके पास 4 और अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहां पर आपके पास आप सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। आपको जितने ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, आप सारे ऑप्शंस को हर बार आप यूज कर सकते हैं। मतलब 1 to 5 आप फर्स्ट में चूज कर सकते हैं, 1 to 5 ही आप सेकेंड में भी चूज कर सकते हैं, 1 to 5 आप 5 आप थर्ड में भी चूज कर सकते हैं। ये तो केस तब है जब आपका रिपीटिशन अलाउड नहीं, अलाउ है। ठीक है, और जब रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है तो उस केस में अगर आपने यहां 1 चूज कर लिया तो आप 1 को छोड़ करके बचे ऑप्शंस में से चूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, यहां पर भी आपके सामने 5 है और यहां पर भी आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं, यहां पर भी आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। तो 5 ऑप्शंस बोलिए या आप वेज कह सकते हैं। ठीक है, तो 5 वेज फर्स्ट बॉक्स में भी फिल करने के, 5 वेज आपके सेकेंड बॉक्स में भी फिल करने के, 5 वेज आपके थर्ड बॉक्स में भी फिल करने के हैं। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। अब देखिए, इसको कैसे प्रेजेंट करना है आपको कॉपी में, तो चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, द फर्स्ट नंबर कैन बी चोजन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो हमारे पास होगा, हमें 1 to 5 में से चूज करना है। तो हमारे पास कितने तरीके हैं, टोटल 5 वेज हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे 5 वेज। और जो आपका सेकेंड बॉक्स है, जो आपका सेकेंड नंबर चूज करने के जो आपके पास वेज हैं, जो तरीके हैं आपके पास सेकेंड नंबर को चूज करने के कितने तरीके हैं, देखिए यहां पर रिपीटिशन अलाउ है। तो रिपीटिशन अगर अलाउ है तो 1 को अगर हम यहां पर चूज कर चुके हैं तो दोबारा हम फिर से 1 चूज कर सकते हैं। यानी हमारे पास पांचों ऑप्शन खुले हुए हैं। ठीक है, ये हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो यहां पर भी वेज कितने, 5 वेज है। और थर्ड नंबर जो है, थर्ड बॉक्स में अगर हमें नंबर फिल करना है तो उसके हमारे पास कितने वेज हैं, रिपीटिशन अगर अलाउ है तो वेज आपके कम नहीं होंगे। ठीक है, तो 5 वेज इधर है, 5 वेज इधर है और 5 वेज ही आपके यहां पर भी होंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आंसर आपको मिल जाएगा 125। ठीक है, 125 आपका आंसर है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे।
चलिए अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में बोल रहा है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो रिपीटिशन इस बार अलाउ नहीं है। तो अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर हमने यहां पर एक बार चूज कर लिया उसको सेकंड बॉक्स में हम दोबारा नहीं चूज कर सकते। तो 1 जैसे हमने अगर सेलेक्ट कर लिया, तो 1 अगर हमने सेलेक्ट कर लिया है तो फिर 1 को हम सेकंड बॉक्स में नहीं लिख सकते। तो सेकंड बॉक्स में ये हमारा ऑप्शन चला गया, तो हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो कितने होंगे? ओनली 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने 5 को अगर यहां पर आपने सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट बॉक्स में अगर आपने 5 सेलेक्ट कर लिया तो सेकंड बॉक्स में 5 आपका नहीं रहेगा। 5 आपका नहीं रहेगा तो आपके पास ओनली 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, कोई भी अगर आप एक नंबर अगर आप चूज करते हैं 1 to 5 डिजिट्स में, 1 to 5 में से आप कोई भी एक डिजिट अगर आप चूज करते हैं तो वो सेकंड बॉक्स में वो ऑप्शन आपके लिए खत्म हो जाएगा। वो सेकंड बॉक्स में वो आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। इसी तरीके से अब आपके पास अगर ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो अगर आपने 3 अगर आपने चूज किया है, यहां पर 3 चूज करिए या आप कोई भी चूज करिए। ठीक, तो यहां पर अगर आपने 3 चूज कर लिया तो अब आपके पास 5 और 3 ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए खत्म हो गए। तो अब आपके लिए क्या बचेंगे? 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो यहां पर आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा इसको हम यहां पर हम इसी चीज को लिखते हैं। देखिए, तो ये तो जो प्रोसेस था वो समझाने के लिए था। तो देखिए जो फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास कितने वेज है? 5 वेज है। आपके पास पांचों ऑप्शंस क्या है? खुले हुए हैं। लेकिन अगर हम सेकंड बॉक्स की बात करेंगे तो हमने एक अगर हमने चूज कर लिया, कोई भी एक चूज कर लिया, 1 to 5 में से हमने कोई भी एक नंबर अगर चूज कर लिया तो अगले बॉक्स में आपके पास ओनली 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ओनली 4 वेज होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे? 4 ऑप्शन, 4 तरीके होंगे नंबर्स को चूज करने के। ठीक है, कोई भी 4 डिजिट्स, कोई भी 4 में से एक डिजिट हम चूज कर सकते हैं। अब देखिए जो आपका थर्ड बॉक्स होगा, जो थर्ड बॉक्स होगा, तो देखिए अब यहां पर भी हमने नंबर चूज कर लिया, यहां पर भी नंबर हमने चूज कर लिया, तो दो हमारे नंबर्स के ऑप्शंस खत्म हो गए। तो यहां पर क्या हो जाएंगे? 3 वेज हो जाएंगे। लास्ट में आपके पास कितने वेज बचेंगे नंबर को चूज करने के? 3 वेज। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3। तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे? 60 वेज हो जाएंगे। तो 60 वेज इज योर आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए।